Hello friends, welcome to my channel. Today we are starting with History Class 6 Chapter 6 New Questions and Ideas. So Anaga's school trip. This was the first time Anaga was going on a school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well. Now, the story of Buddha. Siddhartha, known as Gautama, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. As you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanpadas were growing more powerful. तो हमने पिछले चैप्टर में यही पढ़ा, महाजनपदास के बारे में पढ़ा कि जो जनपदा ज्यादा ग्रो हो जाता था वो महाजनपदा बन जाता था. New cities were developing and life was changing in the villages as well. तो नई नई cities build हो रही थी, develop हो रही थी और जो life है villagers की वो change हो रही थी. Many thinkers were trying to understand these changes in the society. They also wanted to try and figure out the true meaning of life. The Buddha belonged to the small Ghana known as the Sakya Ghana and was a Kshatriya. So जो बुद्धा थे वो एक गाना को बिलोंग करते थे विच इज सखिया जाना एंड वो क्षत्रिय थे. वो क्षत्रिय हमने पढ़ लिया पहले, जो प्रोटेक्ट करते थे लोगों को. When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. तो जब वो यंग बहुत छोटे थे तो उन्होंने घर घर का अपना कंफर्ट छोड़ के वो इन द सर्च ऑफ नॉलेज के लिए वो चले गए थे. उन्होंने बहुत ज्यादा ईयर्स तक वो घूमे, लोगों से मिले, डिस्कशंस होल्ड करी विद अदर थिंकर्स. He finally decided to find his own path to realization and meditated for day on end under the peepal tree at Bodh Gaya in Bihar. तो उन्होंने क्या डिसाइड करा बाद में कि वो एक अपने अपने ही पाथ पे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने मेडिटेट करा अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार, वेयर ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, जहां पे उन्होंने एनलाइटमेंट को अटेन करा. मीन्स एकदम सब कुछ उनको नॉलेज हो गई. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन. He then went to Sarnath near Varanasi where he taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away in Kushinara. तो उसके बाद वो सारनाथ गए वाराणसी में जहां पे उन्होंने पहली बार पढ़ाया. बाकी उन्होंने रेस्ट ऑफ द लाइफ उन्होंने ट्रेवल करी ऑन फुट पे, फुट मतलब पैदल चल के प्लेस टू प्लेस जाके और लोगों को पढ़ा के, जब तक वो पास मतलब जब तक वो मर नहीं गए. एट कुशीनरा में उनकी डेथ हुई. नाउ द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. तो बुद्धा ने क्या सिखाया कि जो लाइफ है वो पूरी सफरिंग से और अनहैप्पीनेस से भरी है. दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड. और ये हमारी लाइफ में सफरिंग और अनहैप्पीनेस क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारी डिजायर्स है जो फुलफिल नहीं हो पाती. Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more. कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है बट उससे हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमें और चाहिए होता है. द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा. बुद्धा ने क्या डिस्क्राइब करा इसको कि थर्स्ट ऑफ वांटिंग मोर. He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. ये क्रेविंग लोग रिमूव कर सकते हैं कैसे? ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स. उन्होंने क्या सिखाया कि लोगों को काइंड होना चाहिए एनिमल्स के साथ भी और रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे को इंक्लूडिंग एनिमल्स. He believed that the result of our actions called karma, whether good or bad, affect us in this life and the next. तो जो भी हम अपनी लाइफ में करते हैं अच्छा या बुरा वो सब हमें हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, इस लाइफ में नहीं तो अगली लाइफ में भी करते हैं. द बुद्धा taught in the language of ordinary people प्राकृत so that everybody could understand his message. तो जो बुद्धा थे वो कौन सी लैंग्वेज में
टीच करते थे लोगों को ऑर्डिनरी, द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल विच इज प्राकृत, सो दैट क्यों, क्योंकि हर कोई उनका मैसेज समझ पाए। नाउ दिस, ये जो स्तूपा है एट सारनाथ, दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूपा वाज बिल्ट एट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। तो ये वो वाली प्लेस है जहाँ पे बुद्धा ने सबसे पहले पढ़ाया था। नाउ व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास? कौन सी लैंग्वेज थी जो वेदास में थी? तो वो संस्कृत थी। ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। उन्होंने ये भी एनकरेज करा कि वो खुद सोचे कि वो क्या कह रहे हैं, और सिंपली उनको ही बिलीव ना करें, वो खुद अपने दिमाग को भी यूज करें कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और खुद अपने लिए सोचे। लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। Now this is the story of Kisagotami. Here is a famous story about the Buddha. Once there was a woman named Kisagotami whose son had died. She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha. तो एक woman थी किसातोगामी, सागोतामी, उसका उनका जो सन है वो मर गया था। तो वो इतनी सैड हो गई कि वो अपने सन की बॉडी को इधर उधर लेके घूमने लगी और लोगों से पूछने लगी कि क्या वो इसको जिंदा कर सकते हैं वापस। तो एक भले इंसान ने उनको बुद्धा के पास वो लेके गए। द बुद्धा सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। उन बुद्धा ने क्या कहा, मुझे थोड़े से मस्टर्ड सीड्स लाओ और मैं तुम्हारे चाइल्ड को वापस से, मतलब वापस से लाइफ दे दूंगा। Kisagotami was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, the seeds must come from the house of the family where nobody has died. वो बहुत खुश हो गई कि ये तो बहुत इजी टास्क है, तो बुद्धा ने उनको रोका और कहा कि ऐसे घर से लाओ जहाँ पे कोई मरा नहीं हो, वो सीड्स ऐसे घर से लाओ जहाँ पे आज तक कोई नहीं मरा हो। So Kisagotami went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, aunt, uncle, grandfather, grandmother had died, कि हर जगह कोई ना कोई, किसी ना किसी की डेथ हुई है। So what was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? क्या सिखा रहे थे? ये सिखा रहे थे कि ये लाइफ का एक पार्ट है, कि तुम्हारी डेथ होनी ही होनी है। तो वो किसागोतामी को यही सिखा रहे थे। नाउ उपनिषद, around the time various other thinkers also tried to find answers to philosophical questions. Some of them wanted to know about life after death, others wanted to know why sacrifices should be performed. तो इस टाइम में बहुत सारे थिंकर्स अलग अलग आंसर को, ऐसे फिलोसफिकल क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे थे। सम ऑफ देम कुछ जानना चाहते थे कि क्या होता है लाइफ आफ्टर डेथ, क्या है। अदर्स वांटेड टू नो सैक्रिफाइस, की सैक्रिफाइस परफॉर्म करे जाने चाहिए या नहीं, और क्यों करे जाने चाहिए। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death, कि कुछ ऐसी चीज है जो परमानेंट है, जो डेथ के बाद भी रहेगी। They describe this as Atman or the individual soul and the Brahman or the universal soul. उन्होंने ये डिस्क्राइब करा कि जो आत्मा है, एक यूनिवर्सल सोल है, वो हमेशा रहेगी। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मन एंड ब्राह्मण वर वन। तो उन्होंने अल्टीमेटली क्या बिलीव करा कि दोनों, ये आत्मन और ब्राह्मण दोनों सेम है। नाउ ओवर 6 schools of Indian philosophy, over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 system of philosophy ने रिप्रेजेंट करा इंडियाज इंटेलेक्चुअल को। दीज आर नोन एज वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तरा मीमांसा। So these 6 system of philosophy are said to have been founded by sages. sages के नाम है कि किन किन ने सेज ने ये बताए, ये फिलोसफी को बताए, फाउंड करे। These philosophies still guide scholarly discourse in the country. German-born British Indologist Friedrich Max Müller has
observed that six systems of philosophy were developed over many generations with contributions made by individual thinkers. कि ये जो six system है वो बहुत centuries में बने. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distant from each other. But कुछ एक harmony है इनमें, कुछ ये मतलब एक दूसरे को हार्मनी, अंडरलाइन हार्मनी है इनमें, इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ, ऑल्दो दे सेम डिस्की, लगते तो ये बहुत अलग है एक दूसरे से बट इतने अलग नहीं है, कुछ ना कुछ सिमिलर है सब में. Now many of their ideas were recorded in Upanishads. These were the part of the later Vedic text. Upanishads literally means approaching and sitting near. तो उपनिषद का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्वर्सेशन है. तो द वाइज बेगर, हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द छांदोग्य उपनिषद. शौनका एंड अभिप्रातलिन were two sages who worship universal soul. की ये दोनों जो sages थे वो universal soul को worship करते थे. Once as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. जैसे वो खाना खाने बैठे एक beggar आया, उन्होंने कुछ food मांगा. We cannot spare anything for you, शौनका said, कि हम कुछ नहीं दे सकते आपको. Learned sirs, whom do you worship? उन्होंने पूछा, बेगर ने पूछा कि आप किसको वर्शिप करते हो. द बेगर आस्क्ड, द यूनिवर्सल सोल. अभी प्रातलिन सेड कि हम एक यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हैं. इट मींस दैट यू नो दैट यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड. यस यस वी नो दैट. द सेजेस नोडेड. तो बेगर ने कहा कि इसका मतलब आपको पता है कि सारा जो यूनिवर्सल सोल है वही पूरे एंटायर वर्ल्ड को फिल करता है. If the universal soul fills the whole world, it fills me too. Who am I? But a part of a world, the beggar asked, कि तो फिर मेरे लिए भी तो यूनिवर्सल सोल ही मुझे फिल करेगा, मीन्स मेरा मुझे खाना देगा. You speak the truth, O young Brahmin. Then, O sages, by not giving me food, you are actually denying food to the universal soul. कि अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे और ये है कि सबको खाना यूनिवर्सल सोल ही देता है, तो आप मुझे ना खाना दे के यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हो. The sages realized the truth of what the beggar said and shared their food with him. तो सेजेस को लगा कि वो सही बोल रहा है बेगर, और उन्होंने उसके साथ अपना खाना शेयर करा. Often ideas were presented through simple dialogues. जैसे इस डायलॉग के थ्रू हमें एक मैसेज मिला, ऐसे ही उपनिषद में मैसेजेस हैं. Most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. तो जो ज्यादा उपनिषद लिखते थे वो ज्यादातर मेन होते थे, एंड मेन में भी ज्यादातर कौन, ब्राह्मण्स एंड राजास. Occasionally there is a mention of women thinkers such as Gargi, Apala, Ghosha and Maitri. कभी कभी ही एक मेंशन होता था कि वुमेन थिंकर ने ये लिखी है, who were famous for their learning and participated in debates. Poor people rarely took part in these discussions. One famous exception was Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali. तो ज्यादातर पुअर पीपल नहीं करते थे, बहुत कम पार्ट लेते थे. तो एक एक्सेप्शन कौन है इसका, सत्यकामा जबाला. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and became one of the best known thinkers of the time. तो उसको बहुत ज्यादा एक डिजायर थी कि वो रियलिटी को जाने कि क्या होता है. तो एक ब्राह्मण टीचर ने ही उनको अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट करा, विच इज गौतमा टीचर ने, ब्राह्मण ने उनको एक्सेप्ट करा, एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स बने वो. Many of the ideas of Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7. तो बाद में ये सारे जो आइडियाज हैं उपनिषद में, तो उनको किसने डेवलप करा, बाय फेमस थिंकर शंकराचार्य ने. Now Panini the grammarian. This was also the time when other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit. He arranged the vowels and consonants in special order and then used
these to create formulas like those found in algebra. He used these to write down the rules of the language in short formula. So पाणिनि ने वो एक फेमस मतलब उन्होंने ग्रामर लिखी संस्कृत की, सारे वॉवल्स को और कॉन्सोनेंट्स को उन्होंने अरेंज करा. नाउ वी कम टू जैनिज्म. द लास्ट एंड 24 तीर्थंकारा ऑफ द जैनास, Vardhamana Mahavira, also spread his message around his time, that is 2500 years ago. तो जब वहां बुद्ध अपना मैसेज फैला रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, उनके जो 24 तीर्थंकारा है वर्धमाना महावीरा, वो भी अपना मैसेज स्प्रेड कर रहे थे. ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ Lichavis, a group that was part of Vaji Sangha, about which you will read in chapter 5. तो जैसे जो गौतम बुद्धा थे वो भी क्षत्रिय प्रिंस थे, ये भी ऐसे क्षत्रिय थे of Lichavis. Now at the age of 30 he left home and went to live in forest. तो वो तो बहुत यंग एज में चले गए थे, बट इन्होंने कब अपना घर छोड़ा? इन्होंने एट द एज ऑफ 30 में घर छोड़ा अपना और फॉरेस्ट में रहने चले गए. For 12 years, he had a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. उन्होंने 12 साल तक एक बहुत हार्ड और लोनली लाइफ जी, उसके बाद उन्होंने क्या? एनलाइटमेंट अटेन कर ली. He taught a simple doctrine: men and women who wish to know the truth must leave their homes. उन्होंने एक बहुत सिंपल डॉक्ट्रिन टीच करी कि मेन और वुमेन जिसको जानना है सच, उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा. एंड दे मस्ट फॉलो वेरी वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बीइंग्स. और उनको एक स्ट्रिक्ट पाथ पे चलना पड़ेगा कि उनको अहिंसा फॉलो करनी पड़ेगी, मीन्स किसी को हर्ट नहीं करना. ऑल बीइंग्स, said Mahavira, long to live. To all things life is dear. Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they use प्राकृत, और वो भी प्राकृत यूज करते थे ताकि ordinary people उनकी बात समझ पाए. There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they are used. तो different parts में भी different प्राकृत यूज की जाती थी, उनकी रीजनल लैंग्वेज से थोड़ी सिमिलर लैंग्वेज यूज की जाती थी. फॉर एग्जाम्पल, द प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज मगधी. तो जो प्राकृत मगध में बोली जाती थी वो मगधी थी. फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनास had to live very simple lives begging for food. तो जो महावीरा के फॉलोअर्स थे उनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी थी, मीन्स अपने खाने के लिए भी उनको बेग करना पड़ता था, बेगिंग करनी पड़ती थी. They had to be absolutely honest and were specially asked not to steal. उनको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता था और स्टील नहीं कर सकते वो. Also they had to observe celibacy and women had to give and men had to give up everything including their clothes. और मेन को हर चीज गिव अप करनी पड़ती थी, इंक्लूडिंग वो क्लोथ्स भी उनको अपने देने पड़ते थे. It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. तो बहुत डिफिकल्ट थी, इनके जो रूल्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, पर फिर भी थाउजेंड्स ने अपना घर छोड़ा और इस न्यू वे पे चले, और कुछ उनको सपोर्ट करने के लिए पीछे वो नहीं गए उनको सपोर्ट करने के लिए. वो बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स और उनको वो फूड प्रोवाइड करते थे. जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स ही सपोर्ट करेंगे, वही उनको खाना दे पाएंगे. So farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. तो ट्रेडर्स कर पाते थे, फार्मर्स क्योंकि वो इंसेक्ट्स को किल करते थे उनको बहुत ही मुश्किल हो गया था कि वो इन रूल्स को फॉलो करें. Over hundred of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. तो जैनिज्म बहुत फैल गया, स्प्रेड हो गया कहाँ पे? पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में फैल गया जैनिज्म. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. और जो उनकी महावीरा की जो टीचिंग्स थी वो ट्रांसमिट हुई, मतलब वो फैलाई गई ओरली, मतलब ओरली मीन्स माउथ टू माउथ वो फैलाई गई.
They were written down in a form in which they are presently available at a place called Valabi in Gujarat about 1500 years ago. तो जो लिखी गई है, पहले तो माउथ टू माउथ हुआ, वो स्प्रेड करते थे ऐसे, फिर बाद में वो एक लिखी गई कहाँ पे, वलाभी, गुजरात में वलाभी, वहां पे वो लिखी गई. Now the Sangha, both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangha and association for those who left their homes. तो दोनों, बुद्धा, महावीरा एंड बुद्धा, दोनों को ये लगा कि जिनको एक अच्छी ट्रू नॉलेज लेनी है उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने एक अरेंज करा संघा, जहाँ पे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया वो रह सके. द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनया पिताका. और बुद्धिस्ट ने अपनी, जहाँ पे उनके बुद्धिस्ट के रूल्स लिखे गए, उस बुक का नाम क्या है, विनया पिताका. From this we know that there were separate branches for men and women. All men could join the संघा. इससे हमें पता चला सेपरेट ब्रांचेस होती थी मेन और वुमेन की. All men could join संघा, हर एक मैन ज्वाइन कर सकता था संघा को. However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. और अगर चिल्ड्रन को पार्टिसिपेट करना है तो उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, और अगर किसी स्लेव को जाना है तो उसको अपने मास्टर की. Those who worked under for the king had to take his permission and debtors that of creditors. तो हर लोग को अपने मास्टर की परमिशन लेनी पड़ती थी. Men and women had to take their husband's permission. Men and women who joined the Sangha led simple life. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. वो मेडिटेशन करते रहते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेडिटेशन करते थे, और एक फिक्स्ड आवर्स पे वो विलेजेस पे जाते थे या सिटीज में जाते थे खाना मांगने के लिए. दैट इज व्हाई दे वर नोन एज भिखुस, द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर एंड भिखुनीज. उनको इस नाम से बुलाया जाता था. They taught others and helped one another. They also held meetings to settle any quarrels that took place within the Sangha. वो एक दूसरे को पढ़ाते थे और हेल्प करते थे. वो मीटिंग्स भी होल्ड करते थे कि अगर कोई लड़ाई हो गई है उसको सेटल करने के लिए. Those who joined the Sangha, including Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans, and slaves, most of them wrote down the teachings of the Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in. तो वो हर चीज करते थे, मतलब टीचिंग्स लिखते थे बुद्धा की, कुछ एक ब्यूटीफुल पोएम्स बनाते थे अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए. नाउ विहारास. To begin with, both Jaina and Buddhist monks went from place to place throughout the year, teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. तो दोनों जैन्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे लोगों को पढ़ाने के लिए, और एक ही टाइम जहाँ पे वो अंदर रहते थे वो कब था, रेनी सीजन, जब ट्रेवल करना मुश्किल था. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they live in natural caves in hilly areas. उस समय या तो उनके सपोर्टर्स उनके लिए टेम्पररी शेल्टर क्रिएट करते थे इन गार्डन्स में, या फिर वो नेचुरल केव्स में रहते थे हिली एरियाज में. So a cave hollowed out in the hills. This is a cave in Karle, present in Maharashtra. Bhikkhus and bhikkhunis lived here and meditated in these shelters. As time went on, many supporters of bhikkhus and bhikkhunis and they themselves felt for the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. तो बाद में उनके सपोर्टर्स को लगा कि एक हमारे पास एक परमानेंट होम होना चाहिए, परमानेंट शेल्टर होना चाहिए, और तब मोनास्ट्रीज बिल्ट हुई. These were known as viharas. The earliest vihara was made of wood and then of brick. तो उनको पहले मोनास्ट्रीज को विहारास कहा जाता था. पहले वो वुड से बनते थे और उसके बाद ब्रिक से. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in Western India. Western India में caves बनाई जाती थी जो हिल्स को डग आउट करके बनाई जाती थी.
Now, very often the land on which Vihara was built was donated by rich merchant or a landowner or the king. तो जहाँ पे विहारास बनती थी वो कौन, वो राजा डोनेट कर देता था उन लोगों को ही. The local people came with gifts of food, clothing and medicines for the bhikkhus and bhikkhunis. In return, they taught the people. Over the centuries, Buddhism spread to the many parts of the subcontinent and beyond. अब लोकल पीपल गिफ्ट्स के साथ आते थे और इन रिटर्न में उनको वो पढ़ाते थे. A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed. एक न्यू फॉर्म बुद्धिज्म का एक न्यू फॉर्म भी डेवलप हुआ which is Mahayana Buddhism. This had two distinct features. Earlier the Buddha presence was shown in scripture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by scriptures of the people tree. Now statues of Buddha were made. Many of them were made in Mathura while others were made in Takshila. दो डिस्टिंक्ट फीचर्स थे. पहले जो था, जो बुद्धा के प्रेजेंस थे वो स्क्रिप्चर में बनाए जाते थे साइंस के, बाय सर्टेन साइंस. जैसे अटेनमेंट उन्होंने पीपल ट्री के तो पीपल ट्री बना दिया. अब क्या हुआ, स्टैचूज बनने लगे बुद्धा के. द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बोधिसत्वास. Bodhisattvas. They were supposed to be the person who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation, meditate in peace. However, instead of doing that, they remain in the world to teach and help other people. The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later to Korea and Japan. Buddhism spread to western and southern India, where thousands of caves were hollowed out of the hills for bhikkhus to live in. सेकेंड चेंज क्या आया बिलीफ में, बुद्धि सत्वास के पहले वो था कि वो उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन कर ली तो वो अलग से रहेंगे, मेडिटेट करेंगे, वो कंप्लीट आइसोलेशन में रहेंगे. पर अब क्या है कि अब अगर किसी ने बुद्धि सत्व को अटेन कर लिया, कोई बन गया, तो वो लोगों को पढ़ाएगा. तो ऐसे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया. इन कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में, चाइना में, विच और लेटर का कोरिया और जापान में भी बहुत स्प्रेड हो गया. नाउ बुद्धिज्म हमारे वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में भी स्प्रेड हो गया, जहाँ पे बहुत सारी केव्स भिक्षुओं के लिए बनाई गई. बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड southeastward to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of Southeast Asia including Indonesia में भी, मतलब सदर्न एशिया में भी वो बहुत स्प्रेड हुआ, साउथ ईस्टवर्ड में भी बहुत स्प्रेड हुआ. नाउ द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरावड़ा बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन एरियाज में. पुराना वाला बुद्धिज्म पॉपुलर. अब कौन सा बुद्धिज्म है, महायाना बुद्धिज्म डेवलप हो गया है, बट इन जगह पे अभी भी पुराना वाला विच इज थेरावड़ा बुद्धिज्म स्प्रेड है, पॉपुलर है ज्यादा. नाउ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस just as the waters of river lose their names in separateness when they flow in mighty oceans, so are Varna and ranks and family forgotten when the followers of Buddha join the order of monks. जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने रिवर का एग्जाम्पल लिया कि जब ओशन में मिलके हर रिवर अपना नाम भूल जाती है, अपना कुछ भी याद नहीं रखती, ऐसे ही लोगों को अगर वो मॉन्क बन गए तो उनको ये नहीं है कि वो पहले क्या थे, फैमिली क्या थी, फैमिली नेम क्या था उनका. Now, stages of ashramas. Ashram means a stage of life. Four ashramas were recognized: Brahmacharya, Grahist, Vanprasth, and Samyasa. Samyasa. So, Brahman, Kshatriyas, Vaishyas were expected to lead simple life and study the Vedas during the early years of life. Like ये दलित्स के लिए, शूद्रास के लिए ओपन नहीं था ये चीज. तो ब्राह्मण, क्षत्रियास और वैश्यास क्या थे, अगर वो उनको सिंपल लाइफ लीड करनी है और वेदास स्टडी करनी है अर्ली, तो उसको हम कहेंगे ब्रह्मचार्य. फिर दे हैड टू मैरी एंड लिव अ हाउस, उसको हम कहेंगे गृहस्थ. देन दे हैड टू लिव इन अ फॉरेस्ट और मेडिटेट करना पड़ेगा, उसको वानप्रस्थ. एंड फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी, उनको बनना पड़ेगा. So the system of ashrams allowed a person to spend some part of their lives in. तो ये जो आश्रम्स के जो स्टेजेस है वो हर एक इंसान को थी कि हर थोड़ा पार्ट वो अपनी लाइफ का मेडिटेशन करते भी स्पेंड करें. Now pilgrims
आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप के लिए जाते थे वो। तो ये हमारा उसी बारे में है। नाउ नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग। Xuanzang and other pilgrims spent time studying in Nalanda, the most famous Buddhist monastery of the period. तो जो नालंदा थी वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी। The teachers are men of the highest ability and talent. They follow the teaching of Buddha in all sincerity. The rules of the monastery are strict and everyone has to follow them. Discussions are held throughout the day, and the old and the young mutually help each other. Learned men from different cities come here to settle their doubts. The gatekeeper asks new entrants different questions. They are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer these questions. तो ये हमारा बता रहे हैं कि क्या क्या होता था नालंदा में, कि बहुत टीचर्स भी बहुत हाई क्वालिटी, हाई एबिलिटी और टैलेंट टैलेंट के थे, और वो अच्छे से सिंसियरिटी से पढ़ाते थे बुद्धा की टीचिंग्स। तो मोनास्ट्री के जो रूल्स थे बहुत स्ट्रिक्ट थे और हर किसी को वो फॉलो करने पड़ते थे। डिस्कशंस होती थी और उन डिस्कशंस में ओल्ड और यंग एक साथ हेल्प करते थे एक दूसरे को। जो मतलब पढ़े लिखे हैं वो इस सिटी में आते थे अपने डाउट्स क्लियर करने, डिफरेंट सिटी से यहाँ पे आते थे अपने डाउट्स क्लियर करने। और क्या गेट कीपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता था जो करना चाहते थे, और वो तभी एंटर कर सकते हैं जब उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर सही दिया हो। और इतने टफ होते थे कि 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10, मतलब सिर्फ 2-10 में से सिर्फ 2 जने ही जा पाते थे अंदर अपना क्वेश्चन पूछने। So with this, our chapter is completed. If you had any doubt regarding this chapter, do comment in comment box. And please like this video, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.